लेते हैं ट्रेडिंग में कब प्रॉफिटेबल अब हो सकते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो और एक्यूरेसी कैसे काम करता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्यूरेसी, चार्ट पैटर्न, प्रीमियम, सब के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो एक कंप्लीट सीरीज़ है ये, तो इसमें लास्ट तक बने रहिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो कोशिश कीजिएगा बने रहने के लिए। तो पूरा लाइफ एक मतलब इतना दिन जो ट्रेडिंग में मेरा हुआ है, इस रिगार्डिंग कुछ एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ। रियल ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, कहाँ पर जाके आपको लगेगा कि अब ट्रेडिंग छोड़ देना चाहिए, ये नहीं हो रहा है, तो एक हॉलीडे मिल गया। तो इस रिगार्डिंग पूरा बात कर लेते हैं। जैसे कि एक पहले सबको चाहिए कि थोड़ा प्रूफ चाहिए, तो एक बार प्रूफ रिगार्डिंग मैं दिखा देता हूँ। पहले मेरा वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पर मैं 4-5 दिन से एक लेवल ड्रॉ करके रखा हूँ जो है 47,417 ये लेवल से मैं क्या बोला था, यहाँ पर कुछ सेलर होगा, यहाँ पर अगर मार्केट आएगा तो यहाँ से सेलिंग मिलेगा। ठीक है, तो 28 तारीख को मार्केट यहाँ पर ऑन हुआ था। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर ऑन हुआ था इस लेवल पे। तो देखिएगा जहाँ पर सेलर होगा, अगर वहाँ पर आप मतलब वो जोन आप आइडेंटिफाई कर लोगे पहले से, तो यहाँ से देखिएगा कुछ ही मिनट पे, ये 15 मिनट का टाइम है, तो 30 मिनट्स 30 मिनट में ऑलमोस्ट ये सुबह से लेके एकदम मतलब 5-6 घंटा में जितना यहाँ पर दिया था, मतलब 4-5 घंटे में जितना पॉइंट यहाँ पर दिया था, तो ये मतलब 30 मिनट्स पे ये आपको पॉइंट मिल गया होगा। ठीक है, और ये मतलब यहाँ पर इतना क्विक मोमेंटम हुआ है, तो थीटा डी के काम करने का जगह ही नहीं। तो ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना पड़ेगा मार्केट में क्या चल रहा है, कब आपको आना है, और आप कौन है, आप बायर है, सेलर है, कौन है। और सेलिंग में भी दो बात आ जाता है, एक होता है कि डायरेक्शनल सेलिंग, जो कि मतलब ऑप्शन बायर्स के रिगार्डिंग काम करता है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दो चीज़ हुआ है, एक किसी ने पुट बाई किया है और किसी ने यहाँ पर क्या किया है, कॉल को सेल किया है। तो जो कॉल को यहाँ पर सेल किया है वो हो गया क्या, डायरेक्शनल बायर। ठीक है, सॉरी डायरेक्शनल सेलर। तो डायरेक्शनल सेलिंग करके भी अच्छा पैसा मिल सकता है। तो सेलिंग में हर कोई आ नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपका मेन कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा मोर देन 1 लाख, या हेजिंग करके 70,000। तो वहाँ पर ज़्यादा आएगा नहीं, क्योंकि अगर कोई प्लान कर रहा है कि सपोज़ 50 रुपीज़ का कोई प्रीमियम चल रहा है, तो अभी भिक्स ज़्यादा है, तो ये ज़ीरो होने तक हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं। 80% आ गया, यानी कि वो ट्राई क्या करेगा कि ये 50% थीटा डी के में जाके मेरा हो जाए एक्सपायरी या नियरली एक्सपायरी, मेरा जीरो ना होकर फिर 5-10 रुपया अगर रह गया, तो यहाँ पर मैं इस लेग को छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आएगा आपका हाथ में कितना 45, तो 40 भी आएगा, तो 600 इतना होगा आपका। 70,000 लगाया, अब 600 होगा। तो यही में ऑप्शन बाइंग में अगर डायरेक्शनल प्लानिंग करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा मिलेगा। तो एक बार मार्केट को थोड़ा छोटा करके एक बार बात कर लेते हैं, और मैं जो भी बोल दूँ आपको, ये आपका मतलब ट्रेडिंग में आपको 2-3 चीज़ क्लियर होना पड़ेगा। एक आपका डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन आर्मी की तरह। ठीक है, वो जो आर्मी लोग जो मानते हैं डिसिप्लिन एकदम, मतलब उसका रूल्स मतलब रूल्स। ठीक है, ऐसा आपका डिसिप्लिन होना पड़ेगा फर्स्ट। सेकंड क्या होना पड़ेगा, आपके अंदर में आप जो डिसीजन ले उसको क्विक आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर आपने जोन ड्रॉ करके बैठे हुए हैं बहुत दिन से, मार्केट यहाँ पर आए, आपको सोचना नहीं है, आपको एक छोटा एसएल प्लान करना है। छोटा एसएल मतलब 5 रुपीज़ या 7 रुपीज़ का एसएल प्लान करना है, और यहाँ पर निकल जाना है। ये क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है ये जोन को थोड़ा ब्रेकआउट दे दे। ठीक है, तो यहाँ पर एसएल हो जाएगा, कितना एसएल जाएगा, 5-7 रुपीज़ आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1:6, यहाँ पर तो आया है 1:8। ठीक है, तो ऐसे रिगार्डिंग प्लान करना चाहिए, और इतना भरोसा मत कीजिएगा कि यहाँ से मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है गिरे, हो सकता है ना गिरे। तो यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर से मार्केट गिरेगा, ये कन्फर्मेशन आप आ जाते थोड़ा डीप पे। मार्केट यहाँ से सुबह आया, यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनाया, गुड प्राइस एक्शन बना के मार्केट यहाँ तक आया। उसके बाद में देखिएगा मार्केट में यहाँ पर जो है बायर सेलर, यहाँ पर सडनली यहाँ पर जो बायर था वो स्ट्रॉन्ग था, अचानक बायर और सेलर यहाँ पर कन्फ्यूज्ड हो गया है। ठीक है, मार्केट अभी यहाँ पर क्या दिया है, कन्फ्यूज्ड हो जाने के बाद में ये जो कैंडल क्लोज हुआ है, ये कैंडल क्लोज हुआ है रेड में। ठीक है, ऐसे रेड कैंडल क्लोज हुआ है, यानी कि सेलर का प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा नहीं है, बायर का भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नहीं है। दूसरे बात क्या आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर फिर बायर, अगर बायर स्ट्रॉन्ग रहता तो ऐसा मारो जो टाइप कैंडल बनता। तो बायर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ पर जो कैंडल बना है वो एक मतलब वीक कैंडल बना है। उसके बाद में ये हमको मार्क करना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड वीक कैंडल का लो जैसे ही कट हुआ, जो दिशा में कट हुआ उस दिशा में वो स्ट्रॉन्ग होगा, और उसके साथ में सपोर्ट मिल जाएगा। और तीसरा ये बाइंग जोन है या सेलिंग जोन है, सेलिंग जोन। तो आपका कुछ डॉट होना चाहिए, और वो डॉट कनेक्ट होना चाहिए। एक होता है कि ये एक वीक कैंडल बना, ठीक है, यहाँ पर दोनों का पावर सेम है, तो जिस दिशा में ब्रेक करेगा इसी दिशा में चलेंगे। दूसरा, ये दिशा जहाँ पर फॉर्म हो रहा है ये बाइंग जोन है या सेलिंग जोन है। मतलब मेरा बात है कि यहाँ पर से हम लोग कॉल बाई करेंगे या पुट बाई करेंगे, तो पुट बाई करेंगे। तो यहाँ पर 2 डॉट मेरा कनेक्ट हुआ, ले लिया, और ये एक एम पैटर्न रिगार्डिंग बना है। तो यहाँ पर आ जाना चाहिए था, मेरा टारगेट यहाँ तक था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राउंड लेवल तक मैं टारगेट रखता हूँ 47,000 तक। तो जैसे कि मार्केट में 47,000 आया, उसके बाद में ये जो शैडो बना, ठीक है, ये शैडो के बाद में जब ये इसका जो यहाँ पर 30% कैंडल का
रिट्रेस्ट हुआ है तो मैं यहाँ पर निकाल दिया हूँ, क्योंकि आज मतलब हॉलीडे है, तो मतलब 3 दिन, फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन। तो मंडे अगर गैप डाउन ऑन होगा तब जाके थोड़ा प्रॉफिट हाथ में आएगा, या अगर इसी दिशा में हो जाएगा तो उतना प्रॉफिट हाथ में नहीं आएगा। तो मैं ट्रेड को एग्जिट कर दिया हूँ। कहाँ पर? यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ तक ट्रेल किया था, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर नीचे आए, तो उतना टाइम नहीं था, मार्केट क्लोजिंग आवर्स पे था, तो मैं यहाँ पर निकाल दिया हूँ। ये मेरा प्लान था। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं और चलते हैं मेन टॉपिक के रिगार्डिंग। मेन टॉपिक, मार्केट में टोटल जो फेसेस होता है वो टोटल आपका 2 फेसेस होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या देखिएगा, यहाँ पर बहुत दिन से एक होता है बायर का जोन और एक होता है सेलर का जोन, ठीक है। मैं ऐसे डिनोट करके दिखा देता हूँ। मार्केट क्या किया, मार्केट 10-12 दिन से बायर को पैसा, सेलर को पैसा दिया है, तो एक दिन में क्या किया, जितना दिया था उतना एक दिन में ले लिया। ये वाला मोमेंटम डेज पे मार्केट ने ले लिया। उसके बाद में क्या किया, उसके बाद में जो यहाँ पर मतलब फिर यहाँ पर जो बाइंग किया था उसका यहाँ पर मार्केट मतलब देखिएगा, यहाँ पर तो हो सकता है कोई प्रो ट्रेडर जो भी हो, तो यहाँ पर तो वो लोग बाई करेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर बाई भी करता, सपोज़ कीजिएगा 28 तारीख मार्केट ऑन हुआ, वो बाई कर लिया, ठीक है। ये एक सिनेरियो पे उसको मतलब प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा सिनेरियो होगा जब राउंड लेवल क्रॉस करे 47,000, तो इस लेवल पे जिन्होंने बाई किया, मार्केट दोबारा 47,000 तक आ गया, जो बाई किया उसको क्या मिलेगा, यहाँ पर थीटा डी के काम किया है, तो थीटा डी के ही उसको मिला है, मतलब उसका प्रीमियम सपोज 100 में वो परचेस किया है, तो मार्केट क्लोज होते होते यहाँ पर जब मार्केट आया, थोड़ा बाउंस बैक दिया, तो नेट टू नेट या 90 पे उसका कॉस्ट आ गया। मतलब पूरा दिन उसका डायरेक्शनल सेम था, लेकिन इंडिया वेक्स के रिगार्डिंग और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन था, इसके रिगार्डिंग मार्केट में उसका नेट टू नेट में लॉस ही हुआ है। जो लोग पहले से मार्केट को डिनोट करके रखे हैं कि मार्केट में यहाँ पर एक कुछ है, ठीक है, मार्केट में यहाँ पर कुछ जोन है, तो यहाँ पर जोन के रिगार्डिंग सेलिंग जोन था, तो यहाँ पर मार्केट हो सकता है थोड़ा ऊपर में जाए, 1200 पॉइंट 2000 पॉइंट मोमेंटम दे दे। लेकिन अगर मेरा सेलिंग जोन पे आया, मैं यहाँ पर सेल कर दिया हूँ या मैं पुट को परचेस कर लिया हूँ, तो यहाँ पर देखिएगा डायरेक्शनली विदिन 30 मिनट्स मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल गया होगा। और जो मार्केट में रहा है, ठीक है, उसका फाइनल टारगेट होगा 47,000। और यहाँ पर देखिएगा जो कल पैसा बनाया वो ऑप्शन में, यहाँ पर पुट में ही पैसा बनाया, क्योंकि बाइंग में पैसा उतना ज़्यादा नहीं बनता। क्योंकि बाइंग मार्केट एक होता है कि गैप, अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग मार्केट आएगा तो गैप डाउन गैप अप ऑन होकर मार्केट ऊपर चला जाएगा, वो बाइंग वाला मार्केट हाथ में नहीं आएगा, यानी कि कॉल का मार्केट हाथ में नहीं आएगा। तो कुछ चीज़ मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेडिंग से आपको पैसा कमाना है तो आपका कुछ स्पेसिफिक डेज़ होगा। मेरे वाले में जो डेज़ है वो 22 डेज़ में मेरा 6 से 7 दिन ही ट्रेडिंग के लिए बनता है, 6 से 7 दिन, ओनली 6 to 7 डेज़। तो 22 डेज़ में मेरा 6 से 7 डेज़ ट्रेडिंग के लिए आता है, क्योंकि मैं जोन पे बाइंग और सेलिंग करता हूँ। यहाँ पर देखिएगा ये जो रेड कैंडल बना था, इतना बड़ा वीक बना था, ठीक है, तो मैं वीक पे तो बाई नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है थोड़ा बड़ा सेल चला जाए। तो जैसे कि यहाँ पर एक सिंबल आ गया ग्रीन कैंडल, ठीक है, उसके बाद में ये ग्रीन कैंडल का हाई काट हुआ, तो यहाँ तक मेरा ट्रेलिंग रहा, कहाँ तक 46,500, मतलब इस लेवल तक था। यहाँ पर से मार्केट हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए, तो आई डोंट केयर अबाउट दैट। तो यहाँ पर देखिएगा एक यहाँ पर मेरा ट्रेड इनिशिएट हुआ था, जो था यहाँ पर 20, ठीक है। उसके बाद में मुझे ट्रेड नहीं मिला, कहीं पर ट्रेड नहीं मिला। 20 के बाद में देखिएगा 21, 22, 26, 27, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर ट्रेड नहीं मिला। 1, 2, 3, 4 दिन मैं खाली स्क्रीन को देखता रहा, क्योंकि मार्केट तो यहाँ पर ये इस जोन पे था, ठीक है। तो ये तो मेरा जोन नहीं है, इधर मैं यहाँ पर ट्रेड करूँगा या फिर यहाँ पर ट्रेड करूँगा। तो उसके बाद में 4 दिन के बाद में मार्केट ने मेरे जोन पे आया, उसके बाद में मार्केट में थोड़ा दिया, लेकिन मैं इसको पोजीशनल लेके चल सकता था, ठीक है। क्यों पोजीशनल लेके चल सकता था? क्योंकि यहाँ पर 2 रीज़न है। एक है मार्केट में थोड़ा ये जोन ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, ये जोन ब्रेकआउट हुआ है। जोन ब्रेकआउट होने के बाद में मार्केट में एक एम पैटर्न बनाया, थोड़ा पॉज लेगा मार्केट, फिर यहाँ तक आएगा। यहाँ तक आने के बाद में इसको हो सकता है क्रॉस करे, यहाँ से इसको ये लेवल आना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा मार्केट में अभी 2-3 दिन मार्केट क्लोज है, तो इतना मुझे रिस्क नहीं लेना नहीं है। तो मंडे को मैं प्लान करूँगा, हो सकता है मार्केट इस दिशा में ऑन होकर थोड़ा यहाँ तक आए, दोबारा इसको सेलिंग मिला। कितना सेलिंग मिलेगा देखिएगा, बाइंग के मार्केट में जितना मिला, बाइंग के मार्केट में यहाँ से यहाँ तक मिला, ठीक है। तो ये जो लंबा लेग है, ये इसका कम से कम इसका 95% हमको पुट के टाइप साइड में मिल जाना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर आके मार्केट में, यहाँ पर तो पुट हम लोग परचेस करेंगे, यहाँ अगर सपोज़ कीजिएगा मार्केट यहाँ पर आके एक बड़ा सा कैंडल से इसको ब्रेक करता है, तो मार्केट में दूसरा प्लान होगा 40, यहाँ पर देखिएगा और भी मेरा प्लान है, यहाँ पर ये 44,660, अगर मार्केट यहाँ से बियरिश हुआ तो, ठीक है। तो छोटा करके मैं आपको कुछ जोन दिखा देता हूँ, ये लिख लीजिएगा। मार्केट में इंपॉर्टेंट सेलिंग जोन है एक ये वाला 47,999, यानी कि 48,000, ठीक है। दूसरा है 47,417, ठीक है, ये दोनों सेलिंग लेवल है। इसके बाद में ये बाइंग लेवल है 45,805, इसको अगर बड़ा कैंडल मारूबुजू कैंडल से ब्रेकआउट दिया तो ये हो जाएगा सेलिंग लेवल, फिर यहाँ से सेल कर सकते हैं।
कहाँ तक, एक हो जाएगा राउंड लेवल 45,000 एक राउंड लेवल, और दूसरा आ जाएगा क्या 44,660। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है तो मार्केट में कमाना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने क्या बताया, यहाँ पर से मुझे ट्रेड मिला था, उसके बाद में यहाँ पर मिला, तो बीच में मुझे ट्रेड नहीं मिला। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जितना भी ट्रेड लिए हैं उसके सारे 4-5 दिन से ऐसे हिट हो गया। तो अगर आप कंप्लीट सेटअप एक फॉलो करेंगे तो यहाँ पर आके आपको मतलब आप इतना ज़्यादा एसेल से बच सकते हैं, ठीक है, साइडवे मार्केट से बच सकते हैं। इसके अलावा मैं 2 इंडिकेटर फॉलो करता हूँ, वो जो मेरा इस सेटअप का एक्यूरेसी और भी बढ़ा देता है। तो ये इंडिकेटर कौन सा है मैं यहाँ पर तो नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ये इंडिकेटर रिगार्डिंग बात करूँगा तो और भी बड़ा हो जाएगा। तो ये इंडिकेटर रिगार्डिंग जानना है तो कमेंट कीजिएगा, तो इस रिगार्डिंग मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं जोन के रिगार्डिंग। ये जोन प्रीवियस टाइम पे काम किया है या खाली इस समय पे काम किया है। ये वाला देखिएगा, ये जोन जो मैंने ऊपर में जो जोन बताया था, यहाँ पर से देखिएगा सेलिंग आया था। ये वाला जो जोन था यहाँ से सेलिंग आया था, क्योंकि ये मतलब हम लोग का डेटा रिगार्डिंग मतलब डेटा निकाल के हम लोग यहाँ पर ये जोन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि जोन ऐसे ही ड्रॉ कर लिया, डेटा को निकाल के जोन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर देखिएगा सेलिंग मिला था, ठीक है, जोन से सेलिंग मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा ये बाइंग था, बाइंग मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 जो जोन है, 1 और 2 ये है आपका सेलिंग मतलब पुट का जोन, और ये 2 है कॉल का जोन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कॉल और पुट मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर से देखिएगा इमेज जैसे कि बताया यहाँ पर कॉल का है, तो यहाँ से एक कॉल मिला था। ये मैं थोड़ा छोटा कर लिया और 15 मिनट से इसको आप एक बार देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉइंट है, ठीक है, इतना मत सोचिएगा। ये यहाँ से यहाँ तक 800 पॉइंट का मोमेंटम है, 45,000 से लेकर 45,805 यानी कि 805 पॉइंट का मोमेंटम है, ठीक है। तो इसको छोटा मत सोचिएगा। तो इसके बाद में आता है यहाँ पर देखिएगा जब मार्केट इसके नीचे में था तो ये हम लोग का होगा पुट या सेल जोन, तो यहाँ पर से हुआ है। तो इस डेटा को कैसे निकालते हैं, ये डेटा को निकालने के लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा। वो सॉफ्टवेयर क्या है और ये इंडिकेटर कैसे काम करता है, ये थोड़ा अलग बात हो जाता है। ये सॉफ्टवेयर पेड सॉफ्टवेयर है, इसको यूज़ करके आप सेलिंग या बाइंग जोन निकाल सकते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर है, कैसे हम लोग काम करते हैं, ये कुछ और एक दिन बता देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कुछ सेलिंग जोन था, यहाँ पर जो बाइंग जोन बन चुका था यहाँ पर, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पर मतलब ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं दिखाया था, कन्फ्यूज़न दिखाया। तो जैसे कि मार्केट इस जोन के नीचे ऑन हुआ, हम लोग यहाँ पर शॉर्ट कर लिए थे, तो यहाँ पर देखिएगा एक मिला था यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर तो शॉर्ट नहीं कर पाए, तो यहाँ पर शॉर्ट किया था, यहाँ पर भी अच्छा खासा मिल गया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। और ये जोन अभी जोन थोड़ा चेंजेस होगा कुछ दिन के बाद में, हो सकता है 7-8 दिन के बाद में जोन थोड़ा चेंजेस हो। तो जैसे कि जोन चेंजेस हो जाएगा तो मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा सेलिंग जोन से सेल हुआ था, यहाँ पर सेलिंग जोन से सेल हुआ था, यहाँ पर सेलिंग जोन से सेल हुआ था, ठीक है। तो मतलब अगर मैं बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ, देखिएगा यहाँ पर मैं ऑलरेडी बैक टेस्ट करके देख लेता हूँ कौन सा डेट पे मैं आ गया हूँ। 19 दिसंबर 2023 देखिएगा कितना समय से ये काम करता है। यहाँ पर देखिएगा सेलिंग हुआ था, यहाँ पर देखिएगा सेलिंग हुआ था, ठीक है। तो ये मतलब 3-4 महीने काम करता है। उसके बाद में फिर नया डेटा निकाल के फिर से जोन ड्रॉ करना पड़ता है। ये सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन के रिगार्डिंग नहीं है, ये हम लोग का बाइंग एंड सेलिंग जोन है। ये निकालने के लिए 7-8 दिन का एक समय लगता है, हमारा टीम में काम करता है इस रिगार्डिंग। तो डेटा को फेच करके इंस्टीट्यूशन डेटा और भी अलग कुछ है जो देखना पड़ेगा, और आप लोग को अभी बताएंगे तो आप लोग समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो जो भी है ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आप लोग को क्या चाहिए, जोन चाहिए, जो कि मैं यूट्यूब में फ्री में दे देता हूँ, ठीक है। तो इस जोन को फॉलो कीजिएगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा मुनाफा होगा। यहाँ पर देखिएगा सेलिंग हुआ है, डायरेक्शनल सेलिंग, यहाँ से डायरेक्शनल सेलिंग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा बहुत सा अच्छा काम करता है। यहाँ पर देखिएगा डायरेक्शनल सेलिंग हुआ था, ठीक है। तो मैं जोन दे दूंगा। यहाँ पर देखिएगा कितना बड़ा बाइंग का मार्केट था, 46,000 से लेकर 47,417 यानी कि 46,000, 47,000, 1,000 और 1,417 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पर कैप्चर हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा हम लोग पोजिशनल थोड़ा प्लान करते हैं, क्योंकि एक हमारा चैनल का नाम है ट्रेड इन्वेस्टिंग, मतलब ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। तो हम लोग ट्रेडिंग भी करते हैं तो इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा ये जो जोन है, यहाँ से डायरेक्शनली टारगेट है 45,805 तक, ठीक है। तो इसके बीच में क्या होगा दिखना नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत दूर का एक्सपायरी का बाई या सेल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जैसे 47,417 है, तो यहाँ से मार्केट यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन कब तक आएगा हमको पता नहीं। तो क्या करते हैं हम लोग पूरा दूर का एक्सपायरी का बाई कर लेते हैं, ठीक है। सपोज़ कीजिएगा नियरली एक्सपायरी होगा 4-5 तारीख को, तो हम लोग 4-5 तारीख नहीं, हम लोग 26-27 तारीख का अप्रैल का वहाँ पर जाके हम लोग पुट को बाई कर लेते हैं, ठीक है, अच्छा खासा क्वांटिटी पे। क्योंकि हो सकता है 6-7 दिन 8 दिन लग जाए यहाँ तक आने के लिए। बीच में क्या होगा हम लोग को दिखना नहीं है। यहाँ पर हम लोग बाई करेंगे, यहाँ पर सेल करेंगे, सिंपल। यहाँ से अगर कुछ मोमेंटम मिला तो यहाँ पर दोबारा बाई कर लेंगे, या फिर इसको जाने देंगे, ये फिर सेलिंग जोन हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा, ये मेरा अच्छा बाइंग जोन हो जाएगा, ठीक है।
तो ऐसे ही काम करते हैं, हर दिन मार्केट में घुसोगे तो एसएल देख के जो प्रॉफिट हाथ में आया है वो भी निकल जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करो कि हर दिन ना घुसने के लिए, क्योंकि कुछ दिन होगा सेलर का होगा, कुछ दिन बायर का होगा, वो आइडेंटिफाई करो। पहले डेटा को पढ़ना सीखो कि प्रीवियस टाइम पे कौन कमाया, सेलर कमाया या बायर कमाया। सेलर कमाया तो कितना दिन कमाया, 5-6 दिन से अगर सेलर कमा रहा है तो सेलर का एक दिन में पैसा जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर ट्रेड लो। अगर 5-6 दिन से बायर कमा रहा है तो बायर का सारा पैसा जाएगा, तो वहाँ पर सेलिंग कर लो, ठीक है। ऐसे प्लान करो ऐसे। और इंडिकेटर रिगार्डिंग एक मतलब डिसिप्लिन रिगार्डिंग ट्रेड करोगे तो मार्केट में हार्डली टू हार्डली आपको 4 दिन थोड़ा कम है, 7 से 8 दिन मैक्सिमम ट्रेड मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा अगर आप ऑप्शन बायर हो। तो इसको प्लान करके ट्रेड कीजिए, हर एक दिन ट्रेड मत लीजिए, सिर्फ आपका जोन पे ही ट्रेड लीजिए। और जोन इंडिकेटर सॉफ्टवेयर कुछ रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो वो लिख के बताइए क्या चाहिए, कोशिश करेंगे वीडियो बनाने के लिए।